अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। और सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ी खबर आई, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने इस्तीफ़ा दे दिया और इन जज साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो कार्रवाई है उस पर मोहर लग गई है। इन्होंने खुद उसकी तस्दीक की है कि इनके खिलाफ जो मामलात थे, करप्शन के, ओहदे के नाजायज़ इस्तेमाल के, अकरबा परवरी के, जितने भी इनके खिलाफ मामलात थे, और वो जो केस चल रहा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और मंतकी अंजाम तक तेज़ी से बढ़ रहा था, वहाँ से इनको फारग किया जाना ही था और सज़ा भी शायद फिर बाद में मिलती चीज़ों की। तो इनकी मुराद भी जाती, इनकी पेंशन भी जाती, जो अपने साथ ये जस्टिस रिटायर्ड लिखते उससे भी महरूम रहते, तो ये भाग गए। और कहने वाले तो कहते हैं कि ये अभी शुरुआत है, अभी ये सारा एक और वो ग्रुप था जो 2018 से अब तक बानी चेयरमैन पीटीआई और पीटीआई को एक्सपोर्ट करने वाला जो एलिमेंट था अदालतों में, अदलिया में, अभी कुछ हमें उसकी झलक कहीं और नजर आ रही है, उस पर भी बात करते हैं। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी रिटायर्ड हो गए और उस पर एक जो रिएक्शन आ रहा है वो इसकी तवक्को थी, लेकिन ऑफिशियली जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने इस पर स्टैंड लिया है और एक और जो पटिशनर सामने आए हैं, उसके बाद ये लगता है कि ये इस्तीफा इतनी आसानी से मंजूर होने वाला नहीं है जो इन्होंने चीफ जस्टिस को भेजा है। और ख्वाजा आसफ का जो इसमें ट्वीट आया है कि मंजूरी इस्तीफे की काफ़ी नहीं होगी, असासों की छानबीन सियासतदान की तरह जज साहब और उनकी आल औलाद सबकी होनी चाहिए। तराजू पकड़ने वाले हाथ का हिसाब आखिरत में तो अल्लाह की सवाबदीद है, मगर दुनिया में नहीं करेंगे तो हम सब बराबर के गुनाहगार होंगे। इसके साथ साथ जो शिकायत कुनंदा थे मियां दाऊद एडवोकेट, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का इस्तीफा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है और उन्होंने कहा कि यह नहीं हो सकता कि करप्ट जज जब रंगे हाथों पकड़ा जाए तो इस्तीफा देकर घर चला जाए। अवाम के पैसे से करप्ट जज को पेंशन लेकर अयाशी की इजाजत नहीं दी जा सकती। मतियुल्लाह जान सीनियर जर्नलिस्ट है और कोर्ट रिपोर्टिंग में उनका एक मकाम है, तमाम मामलात को समझते हैं, उनका तनकीद का भी मुनफरद अंदाज है और जब तारीफ करते हैं तो उसके भी कई मानी होते हैं। उन्होंने इस पे ये कहा है कि ये जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफा साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ है, जिन्होंने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को साथ बिठाकर कहा था कि ये एक खामोश पैगाम है। उनके लिए जो झूठे इल्जामात लगा रहे हैं, आज के इस्तीफे से साबित हुआ कि जस्टिस बंदयाल और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी एक जैसे किरदार के हामिल हैं, जो मुकाबले के वक्त दुड़की लगाने से देर नहीं करते, दुड़की लगाते देर नहीं करते। एक दिन पहले जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के हक में एक नोट जारी करने वाले जस्टिस इजाजुल अहसन ने भी जब पीछे मुड़कर देखा तो जस्टिस नकवी अपनी पेंशन और मराआत की पोटली उठाकर भागते नजर आए। ये आखिरी तंज, ये बड़ा मानी खेज और ये बिल्स में हकीकत भी है। जस्टिस इजाजुल अहसन को कहीं का नहीं छोड़ा जस्टिस रिटायर्ड नकवी साहब ने, जिन्होंने कल ही जो उनके दूसरे नोटिस के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपना एक पूरा लंबा चौड़ा खत लिखा कि ये ठीक नहीं हो रहा। तो ये जो सूरत हाल है अदलिया में, ये अब शुनीद है कि ये यहाँ शुरुआत हुई है और अब जो अदलिया पूरी तरह पाक साफ होने जा रही है। जो लोग भी यहाँ पार्टी बने हुए थे और जिनको कोई मासूम नजर आता था और बहुत सारी चीजें हैं, वो अब नहीं यहाँ पे होंगी। तो ये एक समझ लें कि एक आखिरी मोर्चा था पीटीआई का, पीटीआई के जो बानी चेयरमैन हैं कि उनके जो कुछ अदलिया के अंदर जो उनके सहूलतकार मौजूद थे, वो अब जब खुद पकड़े जा रहे हैं तो अब वो उनकी सफाई हो रही है। दूसरा मामला जहां इसी की बात हो जाए, पेशावर हाई कोर्ट से जो पीटीआई का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसमें बल्ले का निशान भी वापस मिल गया और जो 2 रुकनी बेंच है उसने इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसको उसके खिलाफ फैसला दे दिया है। और हैरान कुन तौर पर इसकी जो एक बुनियाद और ये ग्राउंड पहले से बन रही थी, तो साफ लग रहा है कि ये चीजें तयशुदा थी। कैसे, मैं आपके सामने कुछ नुकात रखता हूं।
जो पीटीआई के जो चेयरमैन हैं गौहर अली खान और जो बाकी उनके वकला हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दर्ज कराई थी, दायर की थी। उसमें यही कि जो बल्ले के निशान के हवाले से और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, और बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसको आज ही लगाएं। फिर कल भी ये बात की, एक दिन पहले भी की, लेकिन आज सुबह वो दरख्वास्त वापस ले ली और कहा कि पेशावर हाई कोर्ट में हमारा जो ये केस लगा हुआ है, हमें उम्मीद है कि वहां से रिलीफ मिल जाएगा, फिर इसकी जरूरत नहीं रहेगी। पता था पहले से। और बड़ा उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, जब सुप्रीम कोर्ट से ये अपनी अपील वापस ले रहे थे दरखास्त, तो गौहर अली खान की बॉडी लैंग्वेज बड़ी वाज़ेह थी। फिर पेशावर हाई कोर्ट में जब ये 2-3 बजे जाके ये फैसला सामने आया, तो उसके बाद भी गौहर अली खान और बाकी जो वकला हैं उन्होंने आके फतह का जश्न मनाया। बड़ा, अभी उनको जाहिर बात है, उनको एक बल्ले का निशान मिला, उनकी एक बज़ाहिर ये एक विक्ट्री है। लेकिन साथ साथ इसमें एक और बड़ा दिलचस्प पहलू है, वो ये है कि वो कहते हैं कि नफसा नफसी का दौर है। अब नफसा नफसी का दौर ये है कि जो इनके बानी चेयरमैन हैं, उनके कागजात नामजदगी रावलपिंडी में जो मियां वाली हल्के वाले थे वो भी मुस्तरद हुए हैं, और जो लाहौर में से इलेक्शन वो लड़ रहे थे उसके लिए कागज जमा करवाए थे वो भी मुस्तरद हुए हैं। यानी बानी चेयरमैन इलेक्शन से बाहर हुए हैं। तो पूरी पार्टी को उसकी परवाह नहीं है। परवाह किस चीज की है कि जो इलेक्शन लड़ रहा है उसको अपनी इस बात की परवाह है कि उसको पीटीआई के नाम पर और बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ने का मौका मिल रहा है। तो नफसा नफसी का ये आलम है कि आज इस वक्त पीटीआई और उनके वो उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और जो बाकी जिनका इस वक्त पार्टी पर कंट्रोल है, उनके चेयरमैन और बाकी अहदेदारान, खास तौर पर जो वकला हैं, उनके लिए अहमियत सिर्फ ये है कि बल्ला बच गया है, खान जाता है तो क्या हुआ, उस पर कोई हमें ना कोई अफसुर्दगी है ना कोई परेशानी है, बल्कि वो अब तो यही दिलासा देंगे कि खान साहब तुसी जेल च बैठो, हम जीत के आएंगे, फिर आपको निकाल के ले आएंगे। अपनी जीत की परवाह है, ये होती है सियासत, ये होते हैं मामला। बहरहाल इसमें अकबर एस बाबर का चांस है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और इलेक्शन कमीशन की भी शुनीद है, बल्कि जब तक हमारा ये वीलॉग आप देख रहे होंगे उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जा चुका होगा। 1-2 दिन और यह कानूनी जंग बल्ले की और जो पीटीआई की बतौर रजिस्ट्रेशन है इंटर पार्टी इलेक्शन की, उसकी जो तौसीक होनी है, वही मामला सुप्रीम कोर्ट में ही सेटल होना है। और वहां ऐन मुमकिन है कि जब खिलाफ आए तो फिर गालियां पड़ें, और हक में आ गया तो शादियाने बजाए जाएंगे। तो बहरहाल ये एक सिनेरियो है जो इस वक्त पॉलिटिकल मंजरनामा है उस पर ये आया हुआ है, और बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। बाकी भी मामला बहुत हैं जो हम रोजाना सीट एडजस्टमेंट की भी बात करते आ रहे हैं। तमाम पार्टियों की आस्ता आस्ता सूरत हाल वाज़ेह हो रही है। जो टिकटों की तकसीम के हवाले से कुछ नाराजगियां, कुछ चीजें ये चलती, ये पहली दफा नहीं है। इस दफा चूंकि माहौल ऐसा है तो ये चीजें ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ अनोखा हो रहा है। इलेक्शन के हवाले से जो निगरान वजीर इतलात हैं मुर्तजा सुलंगी, उनकी आज जो मीडिया से गुफ्तगू हुई है उसमें सिर्फ 3 जुमले पढ़ के सुना दूं, उसमें से आपको खबर मिल जाएगी। उनका ये कहना है कि इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। हमने खराब तरीन हालात में भी इलेक्शन कराए हैं। मौजूदा सूरत हाल 2008 और 2013 से बहुत बेहतर है। तो इलेक्शन इसी माहौल में, और 15 फरवरी से गालबन हमें जो अभी तक नजर नहीं आ रहा इलेक्शन मुहिम, वो मुख्तलिफ जमातें अब शुरू करेंगी। मुस्लिम लीग नून का भी शेड्यूल आ रहा है, पीपल्स पार्टी तो वक्तन फक्तन कुछ ना कुछ हिलजुल कर ही रही है। तो ये सारी सूरत हाल है। एक चीज जो परेशान कुन है, एक तो सर्दी की सूरत हाल, नामुवाफक जो मौसम है, ये वाकई ही एक बड़ी रुकावट है। बर्फ और माइनस के टेम्परेचर है। पाकिस्तान का 30-40% ये इलाका, पहाड़ी इलाका जितना बनता है, और सारा 30-40 ना भी बने तो 20-25% तो कम से कम ये बन जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ
जो कोविड की नई वेव है वो सर पर है, अल्लाह सबको उससे महफूज रखे और खुदा ना खास्ता इसमें फिर वो पुरानी सूरत हाल होती है तो लॉकडाउन की तरफ इस मुल्क को ना जाना पड़े, क्योंकि हमारे हालात इकॉनमी के और माशी तौर पे पूरे मुल्क में इंडिविजुअल जो लोगों के कारोबार के मामला हैं वो भी बहुत सूरत हाल उसमें गंभीर है, तो मजीद झटका ना लगे। तो अल्लाह से यही दुआ है और खुदा न खास्ता ये दोनों चीज़ें मिलकर ये वाहद खतरा है इलेक्शन के 8 फरवरी के हवाले से, बाकी और कोई खतरा बाहर नजर नहीं आ रहा। सब चीज़ें अपने तयशुदा उसके मुताबिक जा रही हैं शेड्यूल के। पीटीआई इस वक्त जो है अभी भी जो जेर बहस है हर हवाले से, चाहे टिकटों की तकसीम हो, चाहे इलेक्शन में कैसे जाना है, पार्टी पे कब्जा किसका है, ये सारे मामला अगले एक हफ्ते तक जो खबरों में सर फहरिस्त ही रहेंगे। और अदलिया में जो बहुत सारे केसेस हैं उन पर भी बात होती रहेगी। परवेज मुशर्रफ के हवाले से जो फैसला आया है उनकी सज़ा को बरकरार रखा गया है और जो बाकी मामला चल रहे हैं वो भी जेर बहस हैं और रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।